हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू बीटर। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसी जगह को देख पाते हैं जिसे कोई भी नहीं जानता था और वहाँ पे एक कॉन्टेंडर्स नाम की कंपनी होती है जो कि वहाँ पे खुदाई करा रही होती है और वहीं पर हम विक्टोरिया गोड को देख पाते हैं जो कि कॉन्टेंडर कंपनी की सीईओ है और ये कॉन्टेंडर्स कंपनी टेड कॉक्स की ही कंपनी है। और यहीं पे जो विक्टोरिया है वो टेड कॉक्स की सिस्टर होती है जो कि अब टेड मर चुका होता है, इस वजह से अब वो इस कंपनी को संभाल रही होती है। विक्टोरिया कोड यहाँ पे एक स्कैरब को ढूंढ रही होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकी जो खुदाई का काम चल रहा है ये काफी टाइम से चल रहा है और उसी टाइम विक्टोरिया को ये पता लगता है कि उन लोगों को एक स्कैरब मिल चुका है और अब विक्टोरिया उस स्कैरब को ले कॉन्टेंडर्स प्लेस में लेकर के चली जाती है और फिर वो उस स्कैरब के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगती है। और विक्टोरिया का यही प्लान था कि वो स्कैरब के कोड के ऊपर स्टडी करेगी और उसके बारे में अच्छे से जान लेगी, जिसके बाद वो उसके कोड से स्कैरब के कोड का यूज करके वो उससे बहुत सारे पावरफुल सोर्सेस बनाएगी और उन सोर्सेस की पावर बिल्कुल ब्लू बीटल की सूट के जैसी होगी और फिर वो इन सूटों को यूएस आर्मी के पास भेज देगी ताकि यूएस की आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल बन सके और विक्टोरिया अमीर बन सके। और मेन रीजन विक्टोरिया का यही था कि वो पैसों की लालच में ही ये सब कुछ कर रही होती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट करते हैं हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि जेमी रेस को। जेमी एक एयरपोर्ट में होता है और वो अब एयरपोर्ट से बाहर आता है और वो अब अपनी फैमिली से मिलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेमी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब वापस आया है और उसके पास अब लॉ की भी डिग्री है और जेमी अपनी फैमिली में ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और जेमी की फैमिली ऐसा चाहती थी कि मेरा लड़का बाहर जाकर के अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि जो जेमी की फैमिली होती है वो अमेरिकन नहीं होते हैं जबकि मैक्सिकन्स होते हैं और जेमी की फैमिली काफी साल पहले अमेरिका के अंदर इलीगल तरीके से एंट्री लिए थे। अब जेमी अपनी पूरी फैमिली से मिलता है और उनके साथ वो अब अपने घर आता है, जहाँ पे घर आके उसे पता चलता है कि उसकी फादर की एक शॉप थी जो कि अब बिक चुकी है और जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो घर भी उनका अब बिक चुका है और अब ये लोग एक रेंट के घर पे रह रहे होते हैं। अब इनके फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है और इसी वजह से वो लोग रेंट भी नहीं पे कर पाते हैं और जल्द से जल्द इन्हें ये घर भी खाली करना था। वहीं पे हमें जेमी के फादर को दिखाते हैं जिनको अब ये सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और उन्हें एक हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। अब जेमी अपनी फैमिली से कहता है आप लोगों ने हमें इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तब जेमी के फादर और उसकी मॉम कहते हैं कि तुम पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर गए थे और हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का असर पड़े, कोई भी तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी फोर्स पड़े या फिर तुम परेशान हो, इसलिए हमने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया। और वही अब जेमी जो कि अब ये डिसाइड करता है कि अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और उसके पास लॉ की डिग्री है, इस वजह से अब वो एक अच्छी सी जॉब करेगा और अपनी फैमिली की कंडीशन को पूरी तरीके से ठीक करेगा। अब जेमी एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहाँ पे उसे अब साफ सफाई करने का काम मिलता है और ये जॉब उसे स्कॉटलैंड कंपनी की सीईओ यानी कि विक्टोरिया के ही घर में जेमी और साथ ही उसकी सिस्टर दोनों ही साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं और यही पे ये लोग अब विक्टोरिया को भी देखते हैं और वहीं विक्टोरिया से मिलने के लिए जेनी गॉड भी आती है और जेनी गॉड जो कि टेड कॉक की बेटी है और वो आकर के अब विक्टोरिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सब कुछ कम कर दीजिए। लेकिन विक्टोरिया जेनी की बात नहीं मानती है और उसे धमकाने लगती है और वहीं पे जेमी जो कि अब विक्टोरिया और साथ ही जेनी की बातें सुन रहा होता है और उससे ये चीज देख करके नहीं रहा जाता है, इस वजह से अब वो विक्टोरिया के पास जाता है और उससे कहता है कि आप जेनी की बातें मान लीजिए। और विक्टोरिया जो कि अब जेमी को इस तरीके से बात करते हुए देख करके वो जेमी और साथ ही उसके सिस्टर को जॉब से निकाल देती है। लेकिन वही अब जेनी होती है जो कि अब जेमी के इस बिहेवियर को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब जेमी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम कल मेरे ऑफिस कॉन्टेंडर कंपनी में आ जाना, वहाँ भी मैं तुम्हें एक जॉब दूंगी। और अब जेमी भी नेक्स्ट डे कॉन्टेंडर्स कंपनी में जाता है जहाँ पे वो अब रिसेप्शन से बोलता है कि मुझे जेनी से मिलना है, बट वहाँ की रिसेप्शनिस्ट जेमी को वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि जब जेनी मैम आएंगी तब मैं आपको बुला लूंगी। और अब हम जेनी को देखते हैं जो कि अब अपनी ही कंपनी में फेस बदल करके उस लैब के अंदर घुस जाती है जहाँ पे वो स्कैरब रखा होता है और अब वो उस स्कैरब को वहाँ से चुरा लेती है और एक बॉक्स के अंदर डाल देती है। और जेनी ये सब कुछ इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी डैड की कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जो कि उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए वो उस स्कैरब को चोरी कर लेती है ताकि यूज करके उसकी आंटी यानी कि विक्टोरिया उसका कोई खतरनाक सूट ना बना ले। इसी वजह से वो इस स्कैरब को चोरी कर लेती है और जैसे ही जेनी अब उस स्कैरब को लेकर के उस लैब से बाहर जाती है तब तक कि उस लैब के साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि स्कैरब यहाँ से चोरी हो गया है और इसी वजह से अब वो पूरी कंपनी की सिक्योरिटी को अलर्ट करता है और पूरी कंपनी को बंद करा देता है और कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग सबके ऊपर नजर रखना और किसी को भी यहाँ से बाहर मत जाने देना ताकि वो स्कैरब इस कंपनी से
बाहर ना जा सके। और अब जैसे ही वो सिक्योरिटी अलार्म बजता है तब जैमी को पता लग जाता है वह उस लैब के लोगों को स्कैरब चोरी होने के बारे में पता लग गया है। इसी वजह से वो अब जल्दी से भागते भागते नीचे आती है। बट जैसे ही जैनी नीचे आती है तभी उसको सामने से अब जैमी मिल जाता है और जैमी उससे जॉब के बारे में पूछने लगता है। तब जैनी उससे कहती है कि ये सारी बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी, अभी मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस बॉक्स को लो और इसे लेकर के अपने घर चले जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि इस बॉक्स को कभी भी खोलना मत। जब मैं तुमसे आगे मिलूंगी तब मैं तुमसे इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी तुम इस बॉक्स को लेकर के यहाँ से जाओ। अब जैमी भी सेम वही चीज करता है, वो अब स्कैरब वाले बॉक्स को ले लेता है और उसे अपने घर लेकर के आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जैनी जो कि अब सिक्योरिटी वालों से मिल जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन जैनी ये चीज भूल जाती है कि उसकी कंपनी में जितने भी कामदार लगे हैं वो अब उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें जैमी को दिखाते हैं जो कि अब अपने घर गया होता है और वहाँ अपनी फैमिली के सामने वो सारी बातें बताता है। अब उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग अब जैमी से जिद कर रहे होते हैं कि तुम इस बॉक्स को खोलो और देखो कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। हालांकि वहीं पे अब जैमी होता है जो कि अब उन्हें वो बॉक्स खोलने के लिए मना करता है, बट वहीं पे अब जैमी की सिस्टर होती है जो कि अब उस बॉक्स को खोल देती है। और तभी जैमी और साथ ही उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स ये देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक बीटल होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैमी की फैमिली को ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है। इसी वजह से जैमी की फैमिली मेंबर्स सब उस बीटल से खेलने लगते हैं और जैमी भी अब उस बीटल को अपने हाथ में ले लेता है और अब वो अपनी फैमिली मेंबर्स को मना कर रहा होता है कि इसे अब रख देते हैं, लेकिन जब तक कि जैमी अपने हाथ में उस बीटल को लेता है तब तक कि वो बीटल चमकने लगता है और फिर वो जैमी के फेस पे चिपक जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके जैमी को पूरी तरीके से ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और उसके बाद इस कैरेक्टर के अंदर जो AI है ये जिसका नाम है खाजिदा, वो अब अपनी आवाज निकालती है और वो अब जैमी से कहती है कि होस्ट मिल गया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इस कैरेक्टर के अंदर AI है जो कि जिसका नाम है खाजिदा, वो उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ होस्ट ही सुन सकता है, यानी कि ब्लू बीटल में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो खाजिदा होता है वो अब अपने होस्ट से कहता है कि एक बार अपने पावर्स को चेक किया जा रहा है और फिर वो अपनी पावर्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जैमी को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इससे पहले जैमी कुछ भी समझ पाता जो कि ब्लू बीटल का सूट होता है, अब वो उससे सब कुछ करवाने लगता है। अब जैसे कि वो कहीं भी उड़ने लगता है, कहीं पर भी चिपकने लगता है, साथ ही वो तेजी से ऊपर जाता है, तेजी से नीचे जाता है, साथ ही अब ब्लू बीटल का सूट होता है वो अब उसके लिए नए वेब तैयार कर रहा होता है। और उसी की टेस्टिंग के दौरान शहर में काफी ज्यादा तबाही भी हो रही होती है। अब एक बार टेस्टिंग पूरी हो जाती है जिसके बाद खाजिदा अब ब्लू बीटल से कहता है कि हाँ टेस्टिंग अब पूरी हुई है और फाइनली अब वो जैमी को लेकर के उसके घर पहुंचता है। अब जैमी अपने घर आने के बाद वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि अब वो सीधे जैनी से जाकर के मिलेगा और वो उसी की मदद से अपने शरीर से इस ब्लू बीटल को निकलवाए। और फिर जैमी अपने अंकल की कार उठाता है और सीधे कोटेंडर्स कंपनी के बाहर पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि जैनी जो कि अपनी कंपनी के गेट के बाहर ही कहीं छुप रही होती है। और अब जैनी को आवाज लगाता है और जैनी अब जैमी को देख करके उसी कार में बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब तक कि जो कुछ गुंडे होते हैं जो कि इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और इसी वजह से जैमी अब अपनी गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। और जैनी अब जैमी को बताती है कि मेरी आंटी जो कि विक्टोरिया, उन्हें अब ये पता लग गया है कि स्कैरब को मैंने ही चोरी किया है। और अब जैनी को लेकर के अपने घर आता है और जैनी उसके घर आने के बाद उसे अब ब्लू बीटल के बारे में सब कुछ बताती है कि ये ब्लू बीटल क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या क्या पावर्स हैं और कैसे फिर मेरी आंटी इसका एक खतरनाक सूट बना करके इसका यूज करने वाली है। जैमी जो कि जैनी से पूछता है कि मुझे मेरे शरीर से इस स्कैरब को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब जैनी उसे बताती है कि इस स्कैरब को अपने शरीर से निकालने के लिए तुम्हें इसके बारे में स्टडी करना होगा। ब्लू बीटल की स्टडी करने के लिए उसके पास एक की होती है और वो की जो कि कोटेंडर्स की कंपनी में ही है और हमें उसे यहाँ पे लाना होगा। अब जैमी साथ ही जैमी के अंकल जो कि ये दिनों अब अपनी कार में बैठ करके उसी कोटेंडर्स कंपनी में जाते हैं और वहाँ जा करके जैमी के जो अंकल होते हैं अब वो वहाँ के कैमरे को हैक कर लेते हैं और फाइनली जैमी कंपनी के ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ से उस की को लेकर के बाहर आ जाते हैं। और उसी टाइम वो लोग अपने सामने विक्टोरिया का एक भेजा हुआ गुंडा देखते हैं, जो कि वो गुंडा काफी ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उसके अंदर विक्टोरिया ने काफी सारे मैकेनिकल गैजेट्स फिट कर रखे होते हैं और इसी वजह से वो एक जीता जाता साइबॉर्ग है। और अब वो जैसे ही जैनी और जैमी को अपने सामने देखता है तब वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और फाइट के दौरान जो स्कैरब अब जैमी को ब्लू बीटल बना देता है और वहीं पे ब्लू बीटल और साइबॉर्ग के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। अब और जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वहीं जैनी जो कि अब इन लोगों को लेकर के अपने पुराने घर की तरफ जाती है और वहाँ जाकर के इन लोगों को बताती है कि ये मेरा पुराना घर है जहाँ पे मैं अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी और मेरे मॉम डैड के मरने के बाद से यहाँ पे सालों साल से कोई भी नहीं आया, इसी वजह से मेरी आंटी विक्टोरिया हमें यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगी और ये हमारे लिए एकदम सेफ जगह है।
इसके बाद जैमी अब उस घर के अंदर जाता है और वहाँ पे अब जैनी की स्कैरब के ऊपर स्टडी करने लगता है। लेकिन वहीं पे इन्हें पता चलता है कि जो जैनी का स्कैरब है अब वो जैमी के दिमाग से भी कनेक्ट हो चुका है और अब वो जैमी की बॉडी से भी जुड़ चुका है और इसी वजह से अब वो जैमी के शरीर से कभी भी बाहर नहीं आएगा और ये बाहर तभी निकलेगा जब जैमी की मौत हो जाएगी। और ये चीज जान करके जैमी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ चाहता था, लेकिन अब ब्लू बीटल जो कि उसके अंदर आ चुका था इस वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और इन सारी मुसीबतों का सामना उसकी फैमिली को भी करना पड़ रहा है। अब जैमी ये देखती है कि उसके घर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है और वो हेलीकॉप्टर देख करके जैनी समझ जाती है कि ये हेलीकॉप्टर मेरी आंटी विक्टोरिया का ही है। और जैमी अब उस हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को देख करके ये समझ जाता है कि वो हेलीकॉप्टर अब उसके घर की तरफ ही जा रहा है। जिसके बाद जैमी अब ब्लू बीटल बन करके तेजी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। साथ ही वो उसके जैनी और उसके अंकल भी जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें विक्टोरिया को दिखाते हैं जो कि अब अपने सभी गुंडों के साथ मिल करके जैमी के घर के ऊपर अटैक करती है और साथ ही वो अब उसके पूरे घर वालों को कैप्चर कर लेती है। अब वहीं पे जैमी भी पहुंच जाता है जो कि अब आकर के उन सभी गुंडों को मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में ही विक्टोरिया अपने हेलीकॉप्टर से एक वेपन निकालती है और वो सीधे अब जैमी के ऊपर फेंकती है, जिससे कि अब जैमी जो कि ब्लू बीटल बना होता है अब वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि वो वेपन ऐसा था जिससे कि ब्लू बीटल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। और इसी वजह से जैसे ही ब्लू बीटल नीचे गिरता है तब इस कैरेक्टर की सारी पावर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और फिर जैमी वो अपने किसी भी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। और फिर विक्टोरिया के जो गुड्डे होते हैं वो अब जैमी को पकड़ करके हेलीकॉप्टर में डालते हैं और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। उसी बीच जैमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पे जैमी के फादर की मौत हो जाती है। साथ ही अब वहीं पे जैनी और उसके अंकल आते हैं जो कि यहाँ करके अब जैमी की फैमिली को बताते हैं कि विक्टोरिया अब जैमी को लेकर के अपने सीक्रेट आइलैंड पर ही गई है और वहाँ पर वो अब जैमी के शरीर से स्कैरब की सारी पावर्स को निकाल लेगी और हमें अब जैमी की मदद करनी होगी। जिसके बाद जैमी की फैमिली मिल करके ये डिसाइड करती है कि अब वो लोग विक्टोरिया के सीक्रेट आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ जाकर के जैमी की जान बचा लेंगे। साथ ही अब उसके फादर की जो मौत हुई है उसका भी पता लेंगे और इसी वजह से अब जैनी की फैमिली जैनी के साथ उसके पुराने घर में जाती है और वहां जाकर के जैनी अपने डैड यानी कि टेड कॉ का एक बीटल दिखाती है जो कि देखने में पूरा ब्लू बीटल की तरह ही होता है। अब वो उस बीटल के अंदर से बहुत सारे गैजेट्स को निकालती है और उन अब वेपन्स को वो अब जैमी की फैमिली को देती है जिसमें कि शेड और काफी सारे वेपन्स होते हैं और अब ये सारे मिल करके जैमी की जान बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ हमें विक्टोरिया को दिखाते हैं जो कि अब अपने सीक्रेट आइलैंड पे होती है और वहाँ पे वो अब जैमी को एक मशीन में डाल करके स्कैरब का जो कोड है वो उसे अब कॉपी करने लगती है और उस स्कैरब के कोड को कॉपी करने के बाद से वो अब साथ ही उस साइबोर जो कि वहीं पे साइबोर होता है वो उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। और यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसी ब्लू बीटल के साथ साथ जैमी की भी मौत हो जाएगी। और अब हम देखते हैं विक्टोरिया जो कि अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा देती है और जैमी के अंदर से स्कैरब का सारा कोड निकाल करके कॉपी कर लेती है। साथ ही अब वो साइबोर के अंदर सारा डाटा ट्रांसफर कर देती है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और अब साइबोर जो कि ब्लू बीटल की तरह ही लगने लगता है और उसके पास ब्लू बीटल की सारी पावर्स आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैमी जो कि अब मरने की हालत में होता है तभी उसके इमेजिनेशन में उसके डैड आते हैं और वो अब जैमी को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करने के बाद से जैमी अपनी जान बचा लेता है और फाइनली इस मशीन से बाहर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जैनी को दिखाते हैं जो कि अब जैमी की पूरी फैमिली के साथ उस सीक्रेट आइलैंड पे पहुंच जाती है और अब वो सभी मिल करके उस सारे गुंडों को मार करके उसी लैब के अंदर आ जाते हैं। वहीं हमें जैमी को दिखाते हैं जो कि ब्लू बीटल के सूट में होता है और साथ ही वो साइबोर गुंडा होता है जो कि अब इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। अब साइबोर जो कि ब्लू बीटल के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अब वो ब्लू बीटल के सूट को धीरे धीरे करके बर्बाद करने लगता है और सूट बर्बाद होने की वजह से जो जैमी की पावर्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और जैमी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। अब ये चीज़ सीख करके जैमी के जो अंकल होते हैं वो अब आकर के जैमी की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइबोर जो कि अब जैमी के अंकल के ऊपर हमला करने लगता है और ये देख करके जैमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो अगेन पावर में आता है और अब वो साइबोर के सूट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और फाइनली अब वो साइबोर की जान लेने वाला ही होता है कि तब तक कि ब्लू बीटल की काजिदा के पास से एक आवाज़ आती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे कहता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है जबकि ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जब इसके अंदर उस कोड को कॉपी किया जा रहा था तब मैंने इसके दिमाग को पढ़ लिया था और मैंने इसकी जो पास्ट की स्टोरी है वो भी जान ली थी। अब मैं तुम्हें भी इसके पास्ट की स्टोरी दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अब जैमी को उसके पास्ट की स्टोरी दिखाता है और जैमी देखता है कि साइबोर बचपन में
अपनी मॉम के साथ रहता था और वो एक मासूम सा बच्चा था। वो कुछ दिन बाद उसकी मॉम के ऊपर एक हवाई हमला हुआ था जिसमें उसकी मॉम की मौत हो जाती है और फिर विक्टोरिया इस बच्चे को अपने पास बुला लेती है और उसे अपने तरीके से ट्रेनिंग देने लगती है। और फिर उसने इसके बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने इसके अंदर पूरे मैकेनिकल पार्ट्स को फिट कर दिया था और उसको ये सब कुछ याद ना रहे, इस वजह से उसने इसकी मेमोरी भी चेंज कर दी है। अब जैमी को ये सब कुछ पता लग जाता है और इसी वजह से अब वो साइबोर्ग को छोड़ देता है। साथ ही जो खाजी था जो कि अब साइबोर्ग की भी मेमोरी को भी वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें विक्टोरिया को दिखाते हैं जिसके पास अब जैनी होती है और विक्टोरिया के हाथ में एक डिवाइस होती है जिससे कि जैनी उस डिवाइस को छीन लेती है और उस डिवाइस को तोड़ने लगती है। ये डिवाइस वही होती है जिसके अंदर स्कैरब का पूरा कोड कॉपी था। और वहीं विक्टोरिया जो कि अब अपने साइबोर्ग गुंडे को अपने पास बुलाती है और उसे ऑर्डर देती है कि तुम इन दोनों को खत्म कर दो, लेकिन साइबोर्ग जिसकी अब मेमोरी पूरी तरीके से वापस आ जाती है। साइबोर्ग विक्टोरिया के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और साथ ही अब वो अपने सूट को पूरी तरीके से गर्म करने लगता है ताकि उसका सूट गर्म होकर के पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ खाजिदा जो कि अब ब्लू बीटल को बताता है कि जैसे ही उसका सूट गर्म होगा तो उसका सूट ब्लास्ट हो जाएगा और इससे पहले साइबोर्ग का सूट ब्लास्ट हो कि तुम अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। अब जेमी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के टेड कॉट के द्वारा बनाया गया एक जो बीटर था उसके अंदर बैठ जाता है और वो वहाँ से उड़ करके निकल जाता है। अब वहीं पे साइबोर्ग जो कि अपने सूट को ब्लास्ट कर देता है। इन विक्टोरिया और साथ ही साइबोर्ग के साथ पूरा ये सीक्रेट आइडेंट भी तबाह हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें जैमी को दिखाते हैं जो कि अब अपने घर पहुंच जाता है और वहां आकर के वो देखता है कि उसका घर भी अब ब्लास्ट हो चुका होता है। अब वहीं पे जैनी जो कि अब इन लोगों से कहती है कि मेरी कंपनी आपके घर का जो कि पूरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसका सारा खर्चा उठाएगी, साथ ही आप लोगों का ध्यान भी रखेगी। और अब वो जैमी के अंकल को भी एक नई कार गिफ्ट करती है क्योंकि उसके अंकल की कार अब उसी ब्लास्ट में पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। और इसी के साथ से ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। और इस मूवी के हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में टेड कॉट का एक सीक्रेट पेज दिखाते हैं जहाँ पे एक डिवाइस रखी होती है और वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से एक आवाज आने लगती है और वो आवाज टेड कॉट की ही होती है जो कि ये कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी मुझे सुन पा रही है कि नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं जिंदा हूँ, यानी कि टेड कॉट अभी जिंदा है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।